Lesson 8 The Missile Man of India. Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2012 to 2007. अबुल पाकिर जैनुद्दीन, जिन्हें हम अक्सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक थे। APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu. APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। Although he was born in a poor family, he was exceptionally brilliant child. हालांकि इनका जो जन्म हुआ था ये एक गरीब परिवार में हुआ था, फिर भी ये असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे थे, बालक थे। हिज फादर जैनुद्दीन वाज ए बोट ऑनर। इनके पिता जैनुद्दीन एक नाव के मालिक थे। वो फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में ले जाते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर असिम्मा वाज ए हाउसवाइफ। इनके पिता जो है ये एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और इनकी माँ एक गृहिणी थी। इनकी माँ का नाम था असिम्मा। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज। ये जब बहुत छोटे थे ना तो इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। या फिर कह सकते हैं बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टैमरिन सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। इन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए, परिवार की हेल्प करने के लिए इमली के जो बीज होते हैं और अखबार बेचना शुरू कर दिया था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अपना जो इनकी स्कूलिंग है रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से कंप्लीट करने के बाद में कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। कलाम ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में गए। The college was affiliated to the University of Madras, from where he graduated in physics in 1954. ये कॉलेज जो है मद्रास मीन्स सेंट जोसेफ कॉलेज, जहाँ पर इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, गए थे। ये मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। यहाँ से इन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मीन्स स्नातक किया। He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology MIT. इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं MIT कहते हैं, यहाँ से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्हें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चांसलर बनाया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958। इन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO में काम किया एंड देन ज्वाइन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन 1963। और उसके बाद में 1963 में इन्होंने इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ISRO भी कहते हैं, में काम करना मतलब उसे ज्वाइन किया। He made significant contribution to Indian satellite। इन्होंने इंडियन सैटेलाइट जो है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। इसके साथ साथ मतलब जो इंडियन सैटेलाइट है उसमें तो योगदान दिया ही, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो DRDO का मिसाइल प्रोग्राम था इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV थर्ड। इन्होंने मीन्स एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मीन्स होता है स्वदेशी और सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह। भारत का जो प्रथम स्वदेशी उपग्रह है लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड को टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। इनका जो महानतम योगदान है वो मिसाइल के क्षेत्र में है। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल,
आकाश और नाग मिसाइल है, इन्होंने ही डेवलप किया है, इन्होंने विकसित किया था। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर भारत का जो मिसाइल मैन है इन्हें कहा जाता है। फॉर इज वर्क, इनका जो कार्य है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में, एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और जो लॉन्च व्हीकल मतलब में जो मिसाइल है एंड सैटेलाइट्स है उसके लॉन्च व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए इसकी वजह से इन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू, ये बहुत बड़े ये महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, टारगेट 3 मिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, टारगेट 3 मिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी इत्यादि। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, a vision for the new millennium. इन्होंने अपने सपने को मतलब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसका जो सपना था इनका, इन्होंने अपने जो इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक बुक है उसमें इन्होंने लिखा है और बताया है। हिज एडवाइस टू द यंगर्स ऑफ द नेशन, जो नेशन के यंगर्स हैं उन्होंने जो सलाह दी, उन्हें सलाह दी है, वॉज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम, कि सपने देखो सपने देखो सपने देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म और इनटू थॉट्स, जो हमारे सपने हैं ये हमारे थॉट्स के रूप में, हमारे विचार के रूप में बदलते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन, और जो हमारे विचार होते हैं उनसे क्या एक्शन करते हैं, मीन्स कर्म करते हैं। The government of India honored him with Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, Bharat Ratna including Indira Gandhi Award for National Integration in 1997। भारत सरकार ने बहुत सारे इन्हें सम्मान दिए हैं, ठीक है, मीन्स पुरस्कार दिए हैं। पद्म भूषण 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, पद्म विभूषण से जो है 1990 में, पद्म विभूषण 1990 में दिया गया और पद्म भूषण 1981 में दिया गया है। भारत रत्न इंक्लूडिंग मतलब इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार के साथ ही साथ भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है 1997 में। Dr. Kalam passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong। शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसमें ये लेक्चर दे रहे थे। उस समय इनकी 27 जुलाई 2015 में मौत हो गई। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times। मीन्स अपने समय के जो हैं ये हमारे समय के सबसे सिंपल, बहुत साधारण थे, बहुत विनम्र व्यक्ति थे पूरे विश्व में। मतलब एक असमय जो इनकी मृत्यु हुई थी उसके लिए पूरा असमय और अचानक जो मृत्यु हुई थी उसके लिए पूरा विश्व दुखी है और मतलब दुखी था और है भी, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। एक्सेप्शनली मीन्स होता है असाधारण रूप से, असाधारण रूप से। फेरी मीन्स होता है नौका से सवारी या माल ढोते हुए। चांसलर कुलाधिपत, पिलग्रिम यात्री, एफिलेटेड मीन्स संबद्ध। इंडिजिनस मीन्स होता है स्वदेशी। ऑर्बिट मीन्स होता है ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ। बैलिस्टिक मीन्स होता है प्रक्षेपिक, विजन, दृष्टि। क्वेश्चन है इसके, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, इनका जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली, इन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए क्या किया। नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड, 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आपको नाम बताने हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हो और कौन सी बुक है जिसमें इन्होंने अपने जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है
उस सपने को लिखा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। लिस्ट एंड अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। एपीजे अब्दुल कलाम जी को जिन पुरस्कारों से नवाजा गया है उसकी लिस्ट, मतलब उसके बारे में लिखो, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है ना, उसे लिखना है। वाई इज़ डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं?